विषय है हमारे महासचिव वेलफेयर एसोसिएशन और फेडरेशन के महासचिव श्री के.पी. चौधरी जी का आज 69वां जन्मदिन है। 2017 में एक निर्णय लिया गया था इसी दिन 12 नवंबर के दिन कि एक अंबेडकर भवन यानी वालिक हाउस का निर्माण किया जाएगा और उसका 1 साल में निर्माण करके समाज को समर्पित किया जाएगा। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से वो कार्य संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन हमारे साथियों ने मिलकर के अब ये तय किया है, हमारे संगठन ने, कि बहुत जल्द यानी कि इरादा है कि 31 दिसंबर तक एक लैंड वालिक हाउस के नाम पर परचेज करके समाज को समर्पित की जाएगी। उसके अंदर एक 500 लोगों का कॉन्फ्रेंस हॉल, उसके अंदर एक बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी लाइब्रेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उसके अंदर बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल, IAS, सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग का जो है ट्रेनिंग सेंटर, और पूरे दुनिया के लोगों, दुनिया के कोने कोने से आने वाले समाज के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस की स्थापना की जाएगी। तो ये बहुत जल्द हमारा कोशिश होगा कि 14 अप्रैल तक ये हम अपने समाज को समर्पित करने की हमारी एक कोशिश है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संगठन के साथी, हमारे समाज के साथी जो इसमें दिन रात लगे हुए हैं, उनके सहयोग से ये कार्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। समाज की हर समस्या में हमारा महासंघ और कल्याण संघ और हमारे समाज के जवाब साथी 24 घंटे साथ हैं। और आप लोग आए, आपने प्यार दिया, दुलार दिया, और ये जो कुछ भी है सब समाज में बांटा जाएगा। मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो कई बार क्या है कि कई लोग बोलते हैं जन्मदिन एक बहाना है, तो जन्मदिन बहाना नहीं, जन्मदिन तो एक मतलब यह कि समाज को इकट्ठा करने की कोशिश है। समाज इकट्ठा हो, एकजुट हो के कुछ हम लोग मिलकर करें। ये जो सब चीजें ये सब समाज के अंदर वितरित की जाती हैं, पहले भी की जाती थी, अब भी की जाएंगी। तो कई लोग हमारे समाज के बीच में ऐसी भी हरकतें करते हैं कि जो उनकी हरकतों को जब कई बार देखते हैं तो उससे समाज में भ्रांतियाँ पैदा होती है। ठीक है, तो मेरा आज जो भी साथी आए, क्योंकि कोरोना की लिमिटेशन है, लोगों की भी सीमा है, 200 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग हो नहीं सकती, इसलिए इसको हमने नीचे करने की बजाय खुले में किया, और खुले में करके नहीं की। एक जो मैसेज था हमारे दिमाग में, हमारे संगठन का निर्णय था कि भाई वालिक हाउस जो आज समय की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि जिस दिन ये वालिक हाउस समाज को डेडिकेट किया जाएगा उस दिन हमारे समाज के लिए स्वर्णिम दिन होगा। बढ़िया जी, ये मेरठ मंडल की टीम है।
चौधरी साहब के 59वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में SM न्यूज जो एक वेब पोर्टल चैनल एक देश एक आवाज़ भारत में बुद्ध की आवाज़ करके एक प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया था, जिसमें देश के कोने कोने से लोगों ने बच्चों ने हिस्सा लिया था और जो उसमें विनर रहे हैं। आज वो माननीय KP चौधरी साहब के जन्मदिवस के इस मौके पर उन बच्चों को SM न्यूज के जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं बड़े भाई सुरेंद्र कुमार जी, वो एक प्रशंसी पत्र देकर के उनको सम्मानित करेंगे। तो मैं उनको चौधरी साहब के हाथों से और भाभी जी के हाथों से उनके इस जन्मदिन के मौके पर चाहता हूं कि वो आएँ। 5 बच्चों ने जिनको विनर घोषित किया गया है उनके लिए जो सहयोग राशि जा रही है वो माननीय KP चौधरी साहब और उनके संगठन की तरफ से जा रही है विजेता राशि के रूप में। पहले नंबर पर जो विजेता रही है 10,000 रुपये ललित कुमार को वो राशि दी गई है। दूसरे नंबर पर विशाखा बौद्ध 5,000 रुपये। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी रानी कविता 3,000 रुपये। चौथे नंबर पर नीलम 2,000 रुपये और 5वें नंबर पर प्रियांशु गौतम है 1,000 रुपये। तो ये जो राशि है ये चौधरी साहब की तरफ से और NGO जो SM न्यूज वेब पोर्टल है उनकी तरफ से जो है उनके जो बच्चे जिनके नाम मैंने यहाँ अनाउंस किए हैं, अगर उनमें से कोई बच्चा यहाँ पर है सभी विशाखा आ जाए। हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब भी कोई समाज की जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। आपने इतिहास में अनेकों बार ऐसे मौके देखे होंगे। सुरेंद्र जी ने हमसे कहा कि इस तरीके से हम एक बुद्ध वंदना के माध्यम से ये एक कार्य करना चाहते हैं और हमें इसमें कुछ आर्थिक सहयोग आपके संगठन की तरफ से मिलता है तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमने उस प्रस्ताव को 8 महीने पहले करीब स्वीकार किया और इन्होंने बुद्ध वंदना का जो मेरा ख्याल ये है कि जो आयोजन हुआ उसको भी काफ़ी लंबा समय हो गया। ये प्रोग्राम 2-3 बार ऑर्गेनाइज करने की बात हुई, लेकिन अंततः आज ये कोविड-19 के वजह से इतना डिले होता रहा और आज इसको 12 नंबर को किया जा रहा है। तो ये विशाखा बौद्ध जो है ये नंबर 2 ये सेकंड विनर हैं और इस बेटी ने बहुत बढ़िया बुद्ध वंदना गाई, तो इसके लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर इस बिटिया को एक 5,000 रुपये का चेक और प्रशस्ति पत्र और भगवान बुद्ध का ये फोटो किया जाता है। नहीं, फोर्थ प्राइज, फोर्थ विनर है ना। आवाज से भी एक बहुत बढ़िया बातें हैं, बहुत बहुत बधाई। मेरे लोग इतना प्यार करते हैं, मुझे उस पर बड़ा गर्व है कि मेरे लोग, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे समाज के लोग अगर देश के कोने कोने में मेरा जैसे छोटे से कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाते हैं तो मैं उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद भी व्यक्त करूंगा और साथ साथ अपने समाज के लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि हम सब लोग आपस में मिलकर इसी तरह प्यार बांटें, एक दूसरे को दिल से सहयोग करें, एक दूसरे के सुख दुख में हम खड़े हों और जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ खड़े होकर के एक सशक्त समाज की स्थापना करें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक सशक्त समाज, एक सशक्त संगठन, एक सशक्त जो हम कहेंगे कि समाज की अगर हम जब तक एकजुटता, एकता, ताकत हमारी जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारे बीच में जो भेद हैं, जब तक हमारे बीच में आपस में जो मन मुटाव हैं, जब तक हमारे बीच में हमारे संगठनों की दीवारें हैं, जब तक हमारे बीच में छोटे बड़े की खाई है, जब तक हमारे बीच में IAS, में मिनिस्टर, में MP, में चपरासी, ये सारी समस्याएं हैं, इन सब से हमको उभरना पड़ेगा। और मैं आज ये कहूँगा कि हम मीना समाज को यहाँ कोट कर सकते हैं, जो हमारा शेड्यूल ट्राइब का समाज है। मीना समाज का IAS भी बराबर है और उनका चपरासी भी बराबर है। वो आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। और मैं कहूँगा कि मीना समाज को आदर्श मानते हुए पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे को प्यार करें, एकजुट हो, एक साथ आए और एक सशक्त समाज की स्थापना करें। एक आखिरी सवाल चलते चलते, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि आपका रिटायरमेंट नजदीक आता जा रहा है, रिटायरमेंट के बाद राजनीति ज्वाइन करेंगे? देखिए, 2 चीजें अलग अलग हैं। जो भी आपने कहा कि राजनीति ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, अभी क्योंकि
अभी आपने खुद ही कहा कि अभी तो 1 साल का समय बाकी है और मेरे संगठन ने, मेरे भाइयों ने, देश के कोने कोने के कार्यकर्ताओं ने मेरे बारे में ये तय किया है कि मैं इस संगठन का आजीवन जो है सेवा करता रहूं। और अगर मुझे अपने संगठन में सेवा करने का मेरे समाज के लोग मौका देंगे तो मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यही हो। तमन्ना के मचलने को देखने का तरीका और क्या है? तमन्ना के मचलने को देखने का तरीका और क्या है? मचलता देखकर उनसे उबरने का तरीका और क्या है? डूबे बगैर मोती ढूंढने का तरीका और क्या है? इश्क है या आग है, जले बिना इश्क को परखने का तरीका और क्या है? जिंदगी है मौत से बेहतर, जिंदगी है मौत से बेहतर, मौत से गुजरे बिना जिंदगानी को परखने का तरीका और क्या है? तमन्ना के मचलने को देखने का तरीका और क्या है?